नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे 16 अगस्त को होने वाले बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की। देखिए, जैसे ही बागेश्वर प्रत्याशी उपचुनाव को घोषित लेकर होता है, बीजेपी ने कमर कस ली है और आने वाली 16 अगस्त को नामांकन के साथ बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करने वाली है। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन बीजेपी इस उपचुनाव में नामांकन के लिए सभी तैयारियां तेज कर चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी 16 अगस्त को बागेश्वर में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगा। इस मौके पर बागेश्वर में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंचेंगे। साथ ही महेंद्र भट्ट ने आगे बताया कि आने वाली 14 अगस्त को बीजेपी पूरे बागेश्वर में अपनी जीत का संदेश पहुंचाएगी। प्रत्याशी घोषित होता है, उसकी जानकारी हम आप सबको देंगे। नामांकन तिथि हमने तय कर दी है। 16 तारीख को नामांकन बागेश्वर में होगा। माननीय मुख्यमंत्री नामांकन के अवसर पर रहेंगे। मेरा स्वयं का भी उससे पूर्व 4 दिन का दौरा मेरा वहाँ रहने वाला है। तो अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में हमारा ये नामांकन रहेगा। उसी दिन एक मैसेज पूरे बागेश्वर में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। एक जानकारी दृष्टिकोण से और बता दो, बड़ी संख्या में अभी कांग्रेस के स्थानीय और बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और नामांकन दिन उससे पहले भी अभी कुछ लोग और पार्टी की सत्ता लेंगे। एक तरफा भारतीय। तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां कोटद्वार में बारिश का ने आफत मचा रखी है। इस दौरान लगातार हो रही बारिश से वैकल्पिक पुल बह गया है। तो कोटद्वार के मालन नदी में बनाए गए 2.25 करोड़ के वैकल्पिक पुल ने 4 दिन में ही बहने के बाद कांग्रेस के अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता गिरिराज किशोर हिंदवान ने मालन नदी में समाये 2.25 करोड़ के काम को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता ने जो टैक्स वसूल किया जाता है उस पैसे से विकास के काम होते हैं, लिहाजा इस 2.25 करोड़ की वसूली अब अधिकारियों और उन जनप्रतिनिधियों से होनी चाहिए जिन्होंने मनमाने ढंग से इस काम को किया। तो कोटद्वार में वैकल्पिक पुल मालन नदी पर बनाया गया। इस में 2.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया, लेकिन महज 4 दिन में ही मालन नदी में ये वैकल्पिक पुल टूट गया और बह गया। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 2.25 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च किए गए। अगर खर्च किए गए हैं तो वैकल्पिक पुल का ये हाल सिर्फ 4 दिन में ऐसा ही क्यों देखने को मिल रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही धामी सरकार की भी धज्जियां उड़ाई। तो इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि बरसात लगातार इस समय जो है अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है, बादल फट रहे हैं। इसके बावजूद आप कोई कंक्रीट प्लान लेके नहीं आए। आपने जो प्लान रखा सामने, वो इस हिसाब से आपने प्लानिंग की कि मित्रों, ये जो पैसा अभी बहा है ये जनता का पैसा है। जनता जो टैक्स पे करती है ये वो पैसा बहा है। नाकामी पूरी सरकार की है। आज अगर पुलों का ढहने का कार्य, अगर पुल ढह रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाजपुर की, जहां लगातार हो रही बारिश लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात के बाद नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। बरसात जिंदगी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और सियासत भी खूब बेहिसाब हो रही है। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नींद टूटी है। वह लोगों से मुलाकात करने मौके पर पहुंच रहे हैं। वहीं जब नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्या ने मीडिया से सवाल किया तो वे कैमरे के सामने से भागते नजर आए। बता दें कि नैनीताल में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश का खामियाजा मैदानी क्षेत्रों को भुगतना पड़ रहा है। बाजपुर नगर पूरी तरह जलमग्न हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत हो या खलिहानी या फिर हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। बाजपुर के राजीव नगर और चकतपुर में सैकड़ों घरों में 3 से 4 फीट का पानी घुस गया है और लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोग 3 दिन से बाढ़ में फंसे हुए हैं। देखिए, पूरे जिले का परसों माने 2 दिन पहले शाम से स्थितियाँ जहाँ पर बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पानी बढ़ने लगा था। स्पेशली
सितारगंज पटीमा क्षेत्र में, उसके बाद कुछ इच्छा में भी प्रभाव था, लेकिन बाजपुर क्षेत्र में भी अच्छा, बल्कि कह लीजिए कि काफ़ी प्रभाव रहा। हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, दुकानदार हैं, उनके घरों में भी पानी गया 3 से 4 फीट, कहीं 2 फीट, 1 फीट, तो उनके संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, खाने पीने की चीज़ों का भी नुकसान हुआ है। आप सही करवाओ, सरकार है ना, सरकार से करवाओ, सरकार से ऑलरेडी बोलने वाले रखते रहेंगे। सरकार क्या कर रही है? 3 बार में हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मंत्री ने जो विकास किया ऑलरेडी बोलने वाले रखते रहेंगे। मंत्री जी ने ये पुल न बनाए होते, ये रोडे न बनाई होती, यहाँ पर देखिए, तो बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिक्षा विभाग की ओर से कोटद्वार शहर में धूमधाम से स्कूल बैंड की धुन पर तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और छात्र छात्राओं ने देश की आन बान शान को कायम रखने की शपथ ली। आर्य कन्या इंटर कॉलेज परिसर में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा शोभा यात्रा को रवाना किया। उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर 15 स्कूलों के छात्र छात्राओं, शिक्षा अधिकारियों और लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने खूब उत्साह देखने को मिला। हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हजारों बच्चे इस तिरंगा यात्रा में सब जगह आ रहे हैं। 23,000 स्कूलों में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और 15 तारीख तक सभी स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो उत्तरकाशी जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पैतर गांव में अनेकों जगह पर शीला बलकम स्मारक की स्थापना के साथ साथ ही पंचप्रण शपथ ली गई है और अमृत वाटिका का भी निर्माण किया गया है। कई जगहों पर तिरंगा फहराने के साथ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए मिट्टी यात्रा भी निकाली गई। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां स्मार्ट सिटी को लेकर विधायक खजान दास ने धीरामी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर तत्परता दिखाई है, उससे स्मार्ट सिटी के कामों में तेजी आई है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए स्टेट सेक्रेटरी की अगुवाई में उन तमाम ठेकेदारों को चिन्हित करते हुए निलंबित किया, जिन लोगों की वजह से स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा था। उन्होंने कहा कि अब सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी शहर में जगह जगह खुदाई हो रखी है। ऐसे में सरकार ने इन एजेंसियों को भी सख्त हिदायत दी है कि ये समय रहते अपना काम पूरा करें। स्मार्ट सिटी का सवाल है कि जहाँ तक इन्होंने अभी हमने दूसरे लोगों को जो काम दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और उनको बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार उन्होंने चिंता की स्मार्ट सिटी की, और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम सेक्रेटरी उस बैठक में थे। और उसमें निर्णय लिया गया है कि जिन लोगों ने लंबे अरसे से काम को लंबा खींचा था, करने की इच्छा शक्ति नहीं थी और उनके पास मैन पावर भी नहीं थी, इस वजह से उनको निलंबित किया, ऐसे ठेकेदारों को उनसे काम छीना गया है। अब हमारे कार्यदायी संस्था उत्तराखंड की जो हमारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, उन तो देहरादून में कई इलाकों में सड़कों पर कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नगर निगम ने जो प्लान बनाया था वो अब फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ वक्त पहले क्लीन दून ग्रीन दून के तहत नगर निगम ने शहर के सभी इलाकों से डस्टबिन हटाए थे। नगर निगम का प्लान था कि शहर के सभी डस्टबिन को हटाकर सभी घरों से निगम की गाड़ी कूड़ा इकट्ठा करेगी, ताकि शहर का हर इलाका कूड़ा मुक्त हो सके। हालांकि निगम का ये प्लान पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद निगम ने कुछ क्षेत्रों में तो डस्टबिन वापस लगा दिए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों के और निगम का ध्यान नहीं गया है, जिसके चलते अब सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है।
जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यह कूड़ा गंदगी और बीमारियों का एक कारण भी है और शहर के कई क्षेत्रों में ये कारण सड़कों पर कूड़ा देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां उत्तरकाशी के एक गांव को सड़क के सौगात मिली है। तो उत्तरकाशी से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर बसा हीना गांव, जहां की आबादी लगभग 1500 के लगभग की है बताई जा रही है। जिसके बाद जिला मुख्यालय के नजदीक होने के बावजूद आजादी के बाद से अब तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण यहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। गांव में जब कोई बीमार होता था तो उसे डंडी कंडियों के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया जाता था। साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना भी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। आपको बता दें कि मनेरी भाली परियोजना पे वन के लिए यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान दी थी। सरकार ने उस समय इन्हें बड़े सपने दिखाए थे और अब सफेद हाथी सवारी पर आज इस गांव की सड़क को मेरे गांव मेरी सड़क की योजना से स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ खुद श्रमदान कर इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया है। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश 15 अगस्त को आज़ादी के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इन लोगों को सड़क की सौगात मिलने पर लग रहा है कि इन्हें असली आज़ादी आज मिली है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में मेरे गांव मेरी सड़क और यहाँ पे हमारे गांव ग्रामवासियों ने कहीं खेत कटवाने के लिए दिए हैं और कहीं अपने रास्ते सही करवाने के लिए, अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए यहाँ के लोगों ने बड़ा योगदान दिया है। मैं उनका आभारी हूँ, सभी ग्रामवासियों की आभारी हूँ जो हमारे गांव में हमारे प्रधान जी हमारे मामा जी हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने भी बड़े प्यार से इस गांव को एकत्र किया और सभी माताओं को यहाँ रोजगार दिया। अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में रोड आ रही, हमारा प्रधान जी भी अच्छा काम करा रहा हमसे। हमें बहुत खुशी हो रही कि हमारे गांव में रोड आ रहे। हमें बहुत परेशानी होती थी, गांव में बीमार होते थे, हॉस्पिटल जाना पड़ता था तो कोई कुर्सी पे ले जाते, कोई कुछ करते या किसी का प्रसव होता तो बहुत तकलीफ होती। हमें बहुत अच्छा हो रहा, बहुत खुशी हो रही, हमें रोड आ रही। आप लोग जो है सड़क में अपना श्रमदान दे रहे हैं, ऐसा भी कैसे महसूस हो रहा है? हाँ, हमें अच्छा लग रहा है कि हम श्रमदान दे रहे हैं। हमारी तो ब्रिटेन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां नाग देवता की टोली का भव्य स्वागत किया गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास है और यहाँ के लोग अपने कुल देवी और देवताओं पर अटूट विश्वास करते हैं और देवी देवता भी अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बता दें कि नाग देवता का उत्तराखंड में विशेष स्थान है, जहां नाग देवता अपने भक्तों पर अप्रतित होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। उत्तरकाशी के भट्टा गांव के इतिहास में पहली बार नाग देवता गांव भ्रमण पर निकले, जहां पर नाग देवता की टोली का ग्रामीणों ने भव्य से स्वागत किया। इस दौरान पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। सालों से हम लगभग 400 सालों से नागपंचमी मनाते हुए आ रहे हैं। प्रथम बार आज नाग देवता की डोली भ्रमण पे है और आज रात का जागड़ा क्यारकुली गांव में है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस समय नाग देवता का जागड़ा हो रहा है। पूरे गांव फूलों से मालाओं से गांव की डोली का स्वागत कर रहे हैं और सारा गांव हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। आज पूरी रात गांव जागरण करेगा और रात को भी भंडारा है, कल भी भंडारा है। नाग देवता का त्यौहार हमारे लिए होली दिवाली से बढ़कर है और हम यही चाहते हैं नाग देवता इसी प्रकार अपनी कृपा हमारे क्षेत्र पे बनाए रखें। बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तो मिशन ड्रग फ्री देवभूमि 2025 को लेकर उत्तराखंड पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। इस कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़कौट क्षेत्र अधिकारी और पुरोला थाना अध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर अरविंद सिंह के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह अफीम को आसपास के गाँव से खरीद कर लाया है, जिसको वो मोरी क्षेत्र के अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बिकले बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।